नमस्ते मैडम। मैडम जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पिछले 3 महीने से मेरी पेंशन नहीं आई। पेंशन रुक रही है। ज़रा देखो आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अंकल जी, अभी तो हम बिज़ी हैं, अभी आधा घंटा लगेगा। आप वहाँ जाके बैठिए, मैं बुलाती हूँ आपको, ठीक है? आधा घंटा? मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हूँ। आपको समझ में नहीं आता? हमने कहा कि अभी हम बिज़ी हैं, थोड़ी देर जाके बैठ जाइए, लेकिन आपको प्यार से हमारी भाषा समझ नहीं आती। एक बार कहा है ना बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ जाके। ठीक है मैडम जी। और सुन, तुझे ना बैठने के लिए कहा है तो नीचे ज़मीन पे बैठ, ना कि इन सोफ़ों पे। जी मैडम। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। छोड़ना। पता है सुषमा मैम क्या कह रही थी? मैडम जी, अब तो शाम होने को आ गई। अब तो कर दीजिए साइन। देखिए अंकल, आपका काम ना कैश का है और आज कैश का काम नहीं हो सकता बैंक में। तो आप एक काम करना, आप कल आ जाना, ठीक है? मैम साहब, मैडम जी ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं बार-बार चक्कर लगाता रहूँगा, मेरे पास इतना किराया भाड़ा नहीं है मैम साहब। बाबूजी मेरा काम कर दीजिए। आपका दिमाग खराब हो गया है? हम आपको कह रहे हैं कि आज कैश का काम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए ना। जहाँ 4 चक्कर लगाए हैं, वहाँ कल आके 5वां भी लगा लेना। कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन नहीं, आपको तो हमारे से बहस करनी है क्योंकि बैंक तो आपके हिसाब से खुलता है ना? तो अब आप यहाँ से जाइए, कल 5वां चक्कर लगा लीजिएगा। मैडम जी, ये है कि बस चलती हुए सब वो भी निकल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। मैं गाँव नहीं जा पाऊँगा। अबे वो बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रही? दिमाग खराब कर रहा है। बोला ना आज कैश का काम नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे यहाँ पे 10 बजे तक बैठा रहे। निकल अब, कल आइयो। मैडम जी बस हम निकल जाएंगे तो तू जा रहा है या मैं बताऊँ तुझे? जाता हूँ। निकल। 3,000 पेंशन है, बकवास कर रहा है इतनी देर से। सारे पागल हमारी करने वाले, हमें क्या ही करने का 3,000। मैडम जी, आज तो हमारा काम कर दीजिए। आज तो मुझे पैसे दिवा दीजिए। बुड्ढे, तुझे मैंने कल भी समझाया था ना कि तेरा काम कैश का है, वो इतना इजीली नहीं हो सकता। और तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पे फ्री में डिग्री लेके बैठे हैं? हम पढ़ाई करके ना, मेहनत करके यहाँ पर बैठे हैं। और तूने ना सच में हमारा दिमाग खराब कर रखा है। तुझे लगता है कि बैंक ना तेरे हिसाब से चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। और सुन, तुझे पेंशन चाहिए ना, पेंशन के लिए तुझे कमीशन देना पड़ेगा। क्या कमीशन? तेरे को कमीशन के बारे में नहीं पता? नहीं जी, हमें तो कमीशन के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम आ जाके बैठ, मैं किसी को भेजती हूँ, वो तुझे कमीशन के बारे में अच्छे से समझा देगा। ठीक है मैम साहब, फिर तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, जा। अब देखियो, किस बुद्धे को पता चलेगा जब पेंशन में से कमीशन लेनी पड़ेगी ना। गोपाल, बाहर आओ। गोपाल। जी मैम साहब, बुलाया आपने? हाँ, ये सामने बुड्ढा बैठा ना, इसी कमीशन के बारे में समझा के हो। पर वो कैसे समझाऊं मैम साहब? बोल देना कि अगर उसे अपनी पेंशन चाहिए तो उस पेंशन में से इसे कमीशन देनी पड़ेगी, सिंपल। देखिए चाचा, अगर आपको अपनी पेंशन चाहिए ना, तो आपको ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये कमीशन के तौर पे मैडम को देने होंगे। अरे साहब, 1000 रुपये कमीशन? 3,000 तो पेंशन ही मिलती है। उसमें हम क्या कर पाएंगे? हमारा का खर्चा, हमारा तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा साहब। देखिए चाचा, अगर आपने कमीशन नहीं दी ना मैडम को, तो आपको यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, पर आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको पेंशन जल्दी चाहिए तो मैडम को 1,000 रुपये देने ही होंगे। तो साहब, अब हम क्या करें? हमारे घर में तो खाने के लिए दाल चावल कुछ नहीं है। ये पेंशन का इशारा है साहब। इसमें से भी 1,000-1,500 रुपये बचेंगे तो महीने का कैसे खर्चा चलेगा? उसमें बच्चे भी है, बीवी भी है, हमारी भी बीमारी भी है साहब। नहीं, सब कुछ 100-200 रुपये। देखिए चाचा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी मेम साहब है, ये मेरी बात नहीं सुनेंगी। आप एक काम कीजिए, आप इनसे जाके बात कर लीजिए, क्या पता ये थोड़े पैसे कम कर दें।
जी, मैं पूछता हूँ। मैम साहब, 1,000 रुपये कमीशन, अगर 1,000 रुपये हम कमीशन देंगे तो हमें क्या बचेगा? हमारा महीना का खर्चा कैसे चलेगा? एक पेंशन का ही सहारा है मैडम, और कोई सहारा नहीं है हमारे। उसमें हारी भी बीमारी भी है, किराया भाड़ा भी है, और कोई सहारा नहीं है, और घर में दाल चावल नहीं है मैडम। ऐसे मत करो मैडम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे 1,000-1,500 रुपये में। देखिए अंकल जी, मैं आपको वही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ। अब ज़्यादा खर्चा करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और डेली आने जाने का भी किराया लगता है। तो इससे बेटर तो ये है कि आपको जितने पैसे प्यार से मिल रहे हैं ना, वो लीजिए और जाइए। समझदार है, समझदारी से काम कीजिए। साइन कराना है फाइल पे? ठीक है मैम साहब। निकल, कल आके पैसे ले लियो। कल? हाँ कल जाओ। कल तो हो जाएगा ना काम? हाँ मिल जाएंगे। ये रही आपकी 3,000 पेंशन, जिसमें से मैंने 1,000 रुपये कमीशन निकाल दी और 1,000 रुपये और निकाल दिए क्योंकि हमें ऊपर के लोगों को भी खिलाना पड़ता। ये लीजिए आपके 1,000 रुपये और जाइए यहाँ से। मैडम जी, ये क्या 1,000 रुपये? आपने कमीशन के लिए 1,000 रुपये बोला था, तो आपने 1,000 रुपये ले लिए। मैंने आपको कल भी समझाया था ना, कमीशन निकालनी पड़ती है। 1,000 रुपये मेरी कमीशन और 1,000 रुपये जो बाकियों को खिलाना पड़ता है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैडम जी, इसमें से 2,000 रुपये आपने ले लिए और 1,000 रुपये हमें दे दिए। इन 1,000 रुपये में हम क्या कर पाएंगे? नीचे 1,000 रुपये ये भी दे और निकल यहाँ से चल। मैडम जी, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी। दिमाग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये इस तरह से रो क्यों रहे हैं? ये मैम भिखारी है। 500 रुपये इशू ने दे दिए, 500 मैंने दे दिए, उसके बाद भी यहाँ खड़े होकर ड्रामे करे जा रहा है। जब तुझे भीख मिल गई है तो निकल क्यों नहीं रहा है यहाँ से? बैंक है ये, तेरा धर्मशाला नहीं है, जा। अरे तो पैसे दिए हैं तो इन्हें तो खुश होना चाहिए, उल्टा ये रोए जा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। अरे मैम, वो क्या है ना, आपको देखे जान पूछ के रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप आ गई हैं तो ज्यादा पैसे ऐट लेगा। अरे वही है ना, इन जैसे गरीब लोगों को आप उंगली पकड़ाओ ना तो ये पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे 500 रुपए कोई छोटी बात होती है? हमने 1,000 रुपए दे दिए फिर भी ड्रामे कर रहा है। जा यहाँ से। एक मिनट, देखो मुझे अच्छे से समझाओ कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने पैसे दिए उसके बाद भी रो रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मेरा राशन भरवाओ। आखिर बात क्या है? या तो मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। गोपाल, तुम बताओ मुझे क्या चल रहा है यहाँ? मैडम देखिए, आप मुझे काम से मत निकालिए, मेरे पास बस यही नौकरी है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इन सब क्या है कि ये काका ना कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, पर ये दोनों मेम साहब हैं, इनकी पेंशन नहीं दे रही हैं। कहती हैं कि जब तक ये कमीशन नहीं देंगे तब तक इनकी पेंशन इनको नहीं मिलेगी। और हाँ, ये अकेले ऐसे आदमी नहीं है जिनको ये मेम साहब कमीशन के नाम पे पैसे ऐंठ रही हैं जिनसे। और भी कई लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। मेम साहब उनसे भी पैसे ऐंठ चुकी हैं। क्या इनसे ये दोनों कमीशन मांग रही हैं? मैम ये झूठ बोल रहा है सरासर। इसको क्या पता, ये प्यून है 2 कौड़ी का बकवास कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। तुझे कुछ पता भी बैंक का काम कैसे होता है? कमीशन मांग रहे थे कुछ भी। मैम ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमने, ये भिखारी ही है, इसको भीख दे दी फिर भी जा नहीं रहा यहाँ से। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं? तो कोई बात नहीं, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, कम से कम ये तो मुझे सच बताएंगे। देखिए, आप रोइए मत, आप चुप हो जाइए और मुझे बताइए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। मैं बताता हूँ मैम साहब। मैम साहब, मेरे 3 महीने पहले पेंशन बंद हो गई थी, तो पेंशन नहीं आई। मैंने सोचा मैडम जी के पास जाता हूँ। मैंने मैडम जी को ये फाइल दिखाई, मैडम जी मेरी पेंशन रुक गई, जरा चालू करवा दो। मैडम जी ने सोचा नहीं, आज नहीं, कल आना, परसों आना। आज 3 महीने हो गए मैडम, मेरी पेंशन चालू नहीं करवाई। और जब आज पेंशन थी तो 3,000 पेंशन में से 2,000
कमीशन काट लिया, 1000 रुपये मेरे को दे दिए। अब मैम साहब मैं करूँ तो करूँ क्या? उन 1000 रुपये में मेरे बीवी बच्चे भी है, महीने का खर्चा भी है और हर बीमारी भी है। मैं कहाँ जाऊँ? 1000 रुपये में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरा घर कैसे चल पाएगा मैम साहब? मैम साहब मेरा यही सहारा था, बस ये पेंशन आई तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा मैम साहब। ये सारे पैसे कमीशन में काट लिए। अरे लेना तो ले ले, वरना 1000 रुपये भी दे, चल भाग यहाँ से। मैम साहब मैं कहाँ जाऊँ? देखिए, आप रोइए मत। आपके पैसे काटे हैं ना, अभी आपको पूरे पैसे मिलेंगे। ये क्या किया तुमने? मतलब तुम इनसे पेंशन के नाम पर कमीशन मांग रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अरे तुम दोनों को अपने काम की सैलरी मिलती है और लोग यहाँ अपनी पेंशन के लिए आते हैं, और अगर तुम दोनों उन्हें इस तरह से परेशान करोगी तो बैंक खोलने का फायदा ही क्या है? फिर तो लोग यहाँ आना ही बंद हो जाएंगे। देखो, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा कमाते हो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है तुम दोनों के पास। इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, आने जाने के लिए तुम्हें पूरी सुविधा मिलती है, और उसके बाद भी तुम इन लोगों से इस तरह का व्यवहार करती हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ रिद्धि, कितनी सैलरी है तुम्हारी? 45। और इशू तुम्हारी? 35। क्या इतनी सैलरी में तुम दोनों को गुजारा नहीं होता, जो तुम्हें लोगों से कमीशन भी लेनी पड़ती है? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम दोनों की सैलरी में से खुद कमीशन रख लूं और तुम्हें सैलरी कम दूं, तो क्या तुम्हें चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर मैं तुम्हारी पूरी सैलरी काट लूं, तो क्या तुम यहाँ काम करोगी? नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम यहाँ पूरे महीने मेहनत करती हो। ठीक उसी तरह इनका अपनी पेंशन के ऊपर पूरा अधिकार है, क्योंकि पेंशन सरकार देती है और उसे तुम कमीशन के रूप में अपने पास नहीं रख सकते। देखो, फिलहाल ना मुझे तुम दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं तुम दोनों के भरोसे अपना काम छोड़कर गई थी, लेकिन तुम ही अगर इस तरह से काम करोगी तो तुम्हें यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन पहले तुम इन्हें इनके पूरे पैसे वापस करो, और मैं तुम्हें अभी कभी नौकरी से निकालती हूँ। ये लीजिए अंकल, आपके 3000 रुपये। और देखिए मैम, हमें नौकरी से मत निकालिए। देखिए, हमसे जो गलती हुई है वो हम ना दोबारा नहीं करेंगे। हमसे कोई कभी गलती नहीं हुई, प्लीज, पर हमें नौकरी से मत निकालिए। सॉरी मैम। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। पहले ही मैं इन दोनों की हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, और जब भी कभी आपको यहाँ पेंशन के लिए आना पड़ेगा तो आपको यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। आपका काम यहाँ पर आते ही हो जाएगा। ठीक है मैम साहब, आप चिंता, भगवान आपका भला करे। और तुम दोनों, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मुझे वो पूरी लिस्ट चाहिए जिन लोगों से तुमने कमीशन के रूप में पैसे लिए हैं। और हाँ, तुम दोनों की सैलरी मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई है, उस सैलरी में से मैं उन लोगों को वो पैसे वापस करूंगी। और फटाफट मुझे पूरी लिस्ट निकाल कर दो। जी हाँ, अभी निकाल के दे। और तुम मेरे ऑफिस में आओ। कर दिया गुड़को पर, और ले ले कमीशन। तस्वीर सही नहीं थी अकेले, तो फिर 12 रुपये चाहिए कि